एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन 3 तक सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशन। वैल्यूज है x प्लस वाई इज इक्वल a माइनस बी एंड a बाई एक्स माइनस बी ओवर वाई इज इक्वल टू 2। तो इसमें हमने x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास वैल्यू है x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी। इसको क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ये वैल्यूज़ हैं, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आएगा एक्स वाई। तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो y बचेगा, मतलब ये एलसीएम को जब हम डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू बचेगी। तो y को हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वाई बनेगा। तो ये इस तरह से वैल्यू बनेगी माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 2। एक्स वाई उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 2x वाई। इसको कह दें आप इक्वेशन नंबर 2। तो ये यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो y को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस के साइन के साथ लिखी जाएगी वैल्यू a माइनस बी माइनस वाई। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि जब हम y की वैल्यू को फाइंड करेंगे यहाँ पे लिखेंगे तो x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो ये x की जो वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 2 ताकि हमें y की वैल्यू का पता चले। ए वाई माइनस बी, आगे x है तो x की ये वैल्यू आ गई a माइनस बी माइनस वाई, ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद है इज इक्वल 2, आगे x है तो x की ये वैल्यू आ गई a माइनस बी माइनस वाई 2x, फिर आगे है y। तो ये वैल्यूज़ हैं। तो ये लिखेंगे ए वाई माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी स्केयर माइनस माइनस प्लस बी वाई इज इक्वल। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a वाई होगा, क्योंकि 2 और y इन सब वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो माइनस होगा 2b वाई माइनस 2y स्केयर। तो ये सारी वैल्यू इधर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें। तो ये लिखेंगे ए वाई माइनस ए बी प्लस बी स्केयर प्लस बी वाई। तो ये बन जाएगा माइनस 2a वाई, ये प्लस 2b वाई हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा जब हम इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट इसलिए करना है कि हमने y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब इनको तरतीब के साथ करें। पहले वैल्यू आएगी 2y स्केयर। अब y स्केयर की कोई और वैल्यू नहीं है तो y की वैल्यू देखते हैं। a वाई माइनस 2a वाई, तो रह गया माइनस a वाई माइनस a वाई। उसके बाद है बी वाई प्लस बी वाई प्लस 2b वाई। तो ये बन गया प्लस 3b वाई। और कोई वाई की वैल्यू नहीं है। इसके बाद कांस्टेंट टर्म लिखेंगे माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। इसके बाद कोई और टर्म नहीं है, इज इक्वल टू 0 होगा। 2y स्केयर वैसे का वैसे लिखें और ये यहाँ से
माइनस वाई को कॉमन ले लें तो ए माइनस 3 भी हो जाएगा और ये इसमें से माइनस को माइनस बी कॉमन ले लें तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। इन वैल्यूज़ के ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास ए की वैल्यू आएगी, ए डैश की वैल्यू बनेगी 2 और बी डैश की वैल्यू बनेगी माइनस इंटू ए माइनस 3b और सी डैश की वैल्यू बनेगी माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये चूँकि इसमें वेरिएबल y है तो इसलिए y के अकॉर्डिंग लिखेंगे। y इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी डैश स्केयर माइनस 4ac, इनके ऊपर डैश आएंगे, होल स्केयर रूट डिवाइडिंग बाय 2a डैश। ये फार्मूला है तो ये लिखेंगे y इज इक्वल माइनस b की वैल्यू है माइनस इंटू ए माइनस 3b, तो ये वाला माइनस और माइनस प्लस हो गए तो ये वैल्यू बनेगी a माइनस 3b प्लस माइनस आगे बी डैश स्केयर मतलब इसी वैल्यू का स्केयर है तो आपको पता है कि माइनस का स्केयर प्लस हो जाता है तो इसीलिए ये वैल्यू बनेगी a माइनस 3b होल स्केयर, फिर क्या है माइनस 4 ए डैश की वैल्यू है 2 और बी डैश की वैल्यू है माइनस 4 ए डैश है सी डैश की वैल्यू है माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए और b इंटू ए माइनस बी डिवाइडिंग बाय 2a डैश 2a डैश की वैल्यू है 2 तो ये है ये स्केयर रूट आएगा। ये वैल्यू वैसे की वैसे लिखें a माइनस 3b प्लस माइनस ये इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी ए स्केयर प्लस होगा 9b स्केयर माइनस 2a और सेकंड टर्म 3b है तो इस तरह से ये बन जाएगा माइनस 6ab। तो ये 4 2 टाइम्स 8b इंटू ए माइनस बी, ये स्क्वायर रूट का साइन आएगा यहाँ पे डिवाइडिंग बाय 4 ए माइनस 3b प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 8ab माइनस 8b स्क्वायर। ये पता ना कैसे आया 8ab और 8b स्क्वायर। देखें 8b को a के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8ab प्लस का साइन है इसलिए साइन यही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। 8b को फिर माइनस b के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 8b स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर है और ओवर 4 ये तो ये वैल्यू बनेगी a माइनस 3b वैसे का वैसे लिखेंगे y इज इक्वल a माइनस 3b प्लस माइनस ए स्क्वायर
9b² माइनस 8b² प्लस b² रह जाएगा, माइनस 6ab प्लस 8ab प्लस 2ab हो जाएगा, होल स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाय 4 इज इक्वल a माइनस 3b प्लस माइनस ये a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा, इसके ऊपर है स्क्वायर रूट का साइन डिवाइडिंग बाय 4, तो ये बनेगा a माइनस 3b, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो a प्लस बी डिवाइडिंग बाय 4, ये लिखेंगे, इसको एक बार प्लस एक बार माइनस में लिखेंगे, तो ये हम इसको पहले प्लस में लिखते हैं, a माइनस 3b प्लस a प्लस बी ओवर 4, तो ये बना a प्लस a 2a माइनस 3b प्लस b माइनस 2b, मतलब ये बनेगा 2a माइनस 2b बाय 4, तो इसमें से 2 कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा a माइनस बी बाय 4। इसका मतलब ये हुआ कि y की जो वैल्यू आ रही है, एक तो ये आ रही है a माइनस बी ओवर 2, जब हमने इसको प्लस का साइन यूज़ किया। अब हम नेगेटिव साइन यूज़ करके देखते हैं कि y की वैल्यू क्या आती है। ये वैल्यू जो हमने एक दफ़ा प्लस में तो यूज़ की, माइनस में नहीं की, अब माइनस में लिखेंगे इसको, y इज इक्वल a माइनस 3b, माइनस का साइन आएगा इंटू a माइनस ये प्लस का साइन है b ओवर 4, y इज इक्वल a माइनस 3b वैसे लिखा, फिर ये बन गया माइनस a माइनस b ओवर 4, y इज इक्वल, तो ये a के साथ a कट आउट हो जाएगा, माइनस 4b, दो साइन एक जैसे वैल्यू ऐड हो जाती है, साइन वही रहेगा, और ये 4, तो y इज इक्वल टू माइनस b। y के हमने दो वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। जैसे ये हम दो वैल्यूज़ जो अलग अलग हैं, इस इक्वेशन नंबर हम 3 में पुट करेंगे तो हमें x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी। चलिए देखते हैं कि एक जो हमने y की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, ये जो हमने अभी अभी फाइंड आउट की थी, a माइनस बी ओवर 2, ये वैल्यू और ये दोनों हमने इक्वेशन 3 में पुट करने हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो y की ये वैल्यू a माइनस बी ओवर 2 यहाँ पे लिखते हैं, तो ये बनेगा x इज इक्वल a माइनस बी, आगे माइनस का साइन है, आगे y है तो y ये है a माइनस बी ओवर 2, तो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 ही आएगा, तो ये बन जाएगा 2a माइनस 2b माइनस इंटू a माइनस बी, क्योंकि ये अलग वैल्यू ना, ये ब्रैकेट में लिखी जाएंगी यहाँ पे, तो ये बनेगा x इज इक्वल 2a माइनस 2b माइनस a प्लस b ओवर 2, x इज इक्वल 2a माइनस a, तो a हो गया, माइनस 2b प्लस b माइनस b ओवर 2, तो x की वैल्यू भी a माइनस बी ओवर 2 आ रही है, जो कि y की वैल्यू a माइनस बी ओवर 2 थी। तो अगर हम y की वैल्यू को माइनस बी लिखें तो फिर देखते हैं कि इसमें क्या वैल्यू बनेगी। देखिए, तो ये y की वैल्यू क्या है, माइनस बी, हमने ये वैल्यू इक्वेशन नंबर
1 में 3 में पुट करनी है, इक्वेशन 3 में। तो ये होगा x इज इक्वल a माइनस b आगे माइनस y, तो y किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू माइनस b, तो ये लिख लिया माइनस b। तो x इज इक्वल टू a माइनस b प्लस b, तो ये कट आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से x की वैल्यू आ गई a, x की वैल्यू a आ गई। x की वैल्यू जो हमने a फाइंड आउट की है, ये y की वैल्यू माइनस b पुट करने से, तो इस तरह से हमारे पास एक ये पेयर बना a कोमा माइनस b, एक तो ये, और दूसरा जो हमने देखा कि y की वैल्यू हमने a माइनस b बाई 2 पुट की, तो x की हमें ये वैल्यू मिली a माइनस b ओवर 2, a माइनस b ओवर 2, फिर a माइनस b ओवर 2, क्योंकि x की भी वही वैल्यू और y की भी वही वैल्यू है। तो यही इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 5, ये वैल्यूज़ गिवन है, इनको सॉल्व करने लगे हैं। तो स्क्वायर ओपन करेंगे इन वैल्यूज़ का, तो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, तो ये वैल्यू बनेगी वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। तो अब हम जैसे ये वैल्यूज़ हैं, इनके मुताबिक इनको भी तरतीब करते हैं। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 1 9। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी नाम दे लें। तो ये देखें, हमने चूँकि x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये माइनस 2 है, ये प्लस 4x है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ एलिमिनेट हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, 4x और 2y बचेगा। तो इनमें से हम किसी एक की वैल्यू निकाल के इनमें पुट करेंगे, तो फिर मज़ीद सॉल्व करेंगे। चलिए ये देखते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये लिखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन नंबर 2 ये आपके पास है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 9। माइनस करें तो ये हो गया, साइन चेंज हो जाते हैं जब हम माइनस करते हैं, वैल्यू कट जाएंगी ये वाली और ये भी। तो ये हो गया 4x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 8। 2 कॉमन ले लें इधर से, तो ये बन जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 8। तो ये बनेगा 2x प्लस y, ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये माइनस 4 रह जाएगा। ये 2x को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा y इज इक्वल माइनस 4 माइनस 2x, इसको कह दें इक्वेशन नंबर
3। ये देखें, यही हमारा मकसद था कि हमें x या y की वैल्यू मिले। यहाँ से y की वैल्यू मिली है, वो हम किसी इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके देखते हैं और x की कीमत को फाइंड आउट करते हैं। ये जो y की वैल्यू है इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो ये x स्क्वायर वैसे का वैसे लिखा, प्लस आगे है वाई स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये -4 माइनस 2x होल स्क्वायर, फिर उसके बाद है -2y, तो y की ये वैल्यू आ गई -4 माइनस 2x और इज इक्वल टू 9। ये होगा x स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये बन जाएगी वैल्यू 4 प्लस 2x होल स्क्वायर, और ये इनको मल्टीप्लाई कर लें, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 टाइम्स 8 माइनस माइनस प्लस 4 2 टू द 4, मतलब ये 4x होगा और इज इक्वल टू ये 9। स्क्वायर ओपन करें, x स्क्वायर 4 का स्क्वायर होगा 16, 2 का स्क्वायर होगा 4, साथ ये x स्क्वायर 2 फार्मूले का लगाया तो ये 4 टू द 8x, मतलब जैसे a भी लिखते हैं, तो ये 8x हो गया प्लस 8 प्लस 4x इज इक्वल टू 9। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। तो ये देखें x स्क्वायर प्लस ये हो गया 4x स्क्वायर, ये हो गया a 2 टाइम्स 16x और ये 4x। अब कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, ये 16 है और ये 8 है, ये इधर आकर माइनस में 9 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 5x स्क्वायर प्लस 20x, ये इसके बाद ये 16 प्लस है 24 में से 9 निकला 15 इज इक्वल टू 0। इनमें 5 कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 5 इधर आकर 0 के साथ डिवाइड होगा तो 0 ही रह जाएगा, तो ये वैल्यू बनेगी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर 4x, इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो ये लिखेंगे x प्लस 3x या 3x प्लस x लिख ले, और ये 3 लिखा इज इक्वल टू 0। इनमें x कॉमन आ रहा है, ये होगा x प्लस 1, यहाँ पे 3 कॉमन आएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन आ रहा है x प्लस 1 और ये हो गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये जो दोनों इक्वल टू 0 करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -1 और x की वैल्यू -3। ये दो वैल्यूज़ मिली, ये दो वैल्यूज़ जो है ना x की यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें y की दो वैल्यू मिलेगी। देखें ज़रा, y इज इक्वल -4 -2, आगे x है, अगर हम -1 पुट करेंगे तो ये यूँ लिखेंगे, फिर y इज इक्वल -4 माइनस माइनस क्या हो गया +2, तो y इज इक्वल टू बना
-2। तो y की ये वैल्यू बनी -2 जब x की वैल्यू माइनस हम इक्वेशन नंबर 3 में लिखेंगे। तो इस तरह से ये एक पेयर बन गया -1 एंड -2। अगर ये x की वैल्यू -3 यहाँ पे लिखें तो फिर हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो ये होगी वो वैल्यू ये होगी y इज इक्वल -4 -2 आगे x की वैल्यू है -3। तो y इज इक्वल टू -4 ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2 3 टाइम्स 6 तो y की वैल्यू आ गई 2 जब x की वैल्यू -3 लिखी। तो ये पेयर बन गया फिर -3 एंड 2। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन सेट जो होगा वो होगा -1, -2 एंड -3, 2। तो ये हमारे पास इन वैल्यूज़ का सॉल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 6 x+1 होल स्क्वायर प्लस y+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। सेकेंड वैल्यू है x+2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इन दोनों वैल्यूज़ के स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 2x। इसको ओपन करें y स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ये वैल्यू का स्क्वायर ओपन करें x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 4x। ये वैल्यू y स्क्वायर होगी इज इक्वल टू 5। लिखें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y 1 प्लस 1 2 इधर आकर माइनस में हो जाएगा तो 5 - 2 होता है 3 के इक्वल। तो ये लिखें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x और ये प्लस का 4 उधर जाकर माइनस में होगा 5 - 4 इज इक्वल टू 1। अब ऐसा करते हैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं। इसको कह लें 1 इसको कह लें इक्वेशन नंबर 2। लिखें सब्ट्रैक्टिंग दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं। तो ये वैल्यूज़ है हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और ये वैल्यू है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं तो ये वैल्यू कट जाएंगे और ये भी कट जाएंगे। -4x प्लस 2x -2x हो गया और ये प्लस 2y नीचे उतार लिया वैसे का वैसे ही और ये 3 - 1 2 होता है। इन दोनों में 2 कॉमन आएगा और ये 2 इधर है तो कट आउट हो जाएगी वैल्यू। लिखेंगे -x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये माइनस का x उधर और ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई -1। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 3 ये है। अब ये इक्वेशन नंबर 3 की जो वैल्यू है वो किसी इक्वेशन नंबर 2 या 1 में पुट कर लें। तो वैल्यू छोटी है इक्वेशन नंबर 2 इसमें पुट करते हैं। तो ये लिखें आप x स्क्वायर x का मतलब है y - 1 होल स्क्वायर। ये लिखें y - 1 होल स्क्वायर आगे
प्लस वाई स्केयर प्लस 4x की ये वैल्यू y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ये है। तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे और इनको सिंप्लीफाई करेंगे। देखें a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया तो ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2y। तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई किया तो 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो ये लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4y प्लस 2y हो गया प्लस 2y माइनस 4 और ये प्लस 1 माइनस 3 और ये 1। ये यूँ कहें कि ये 1 और ये 1 आपस में कट गए क्योंकि दरमियान में इक्वल का साइन है। साइन एक जैसा हो, इक्वलिटी का दरमियान में साइन हो, दोनों तरफ वैल्यूज़ के साइन एक जैसे वैल्यू कट आउट हो जाती है। अच्छा ये देखें वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, इसको लिख लें फिर 2y स्क्वायर और माइनस 2y प्लस 4y। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलेगी, तो ये -4 लिखा इज इक्वल टू 0। तो इनमें 2 कॉमन आ रहा है तो लिखेंगे 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो ये वैल्यू हमारे पास रहेगी वाई स्क्वायर प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन वैल्यू को मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो ये वैल्यू बनेगी वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू कॉमन आ रही है y प्लस 2, यहाँ से -1 कॉमन ले लें y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें दोनों में कॉमन आ रहा है y प्लस 2 एंड y माइनस 1 रह जाएगा, ये इज इक्वल टू 0। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी -2 और यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी 1। अब हमें y की 2 वैल्यूज़ मिल रही है। यही वैल्यू जो है y की इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की 2 वैल्यू मिलेगी। फ़र्ज़ करें कि हम जब y इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, देन x इज इक्वल टू y। तो y है हमारे पास -2 -1, तो y की वैल्यू तो ये x की वैल्यू बनेगी -3। अगर y की वैल्यू पुट करेंगे 1 इसमें, देन x विल बी इक्वल टू 1 -1 0। तो इस तरह से इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो ये है। पहले x की वैल्यू लिखते हैं -3 है और ये y की वैल्यू -2। एक तो ये है। अदर पेयर जो है x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है, एक तो ये है। तो ये 2 पेयर्स बने तो यही इसका सॉल्यूशन सेट है। एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं। वैल्यूज़ हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 29। ये होगी इक्वेशन नंबर 2।
हमने इनके कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और ये 5x स्क्वायर है, दोनों को इक्वल करेंगे। तो ये लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 5 इन इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाइंग बाय 5 in equation number 1 on both sides, then we get 5x square plus 10y square, इसको भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 110 बनेगा। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब ये हमारे पास 5x स्क्वायर और ये 5x स्क्वायर दोनों कोफिशिएंट्स इक्वल हो गए और साइन एक जैसे हैं। जब साइन एक जैसे हो तो वैल्यू को माइनस करेंगे। तो ये लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो ये लिखे 5x स्क्वायर प्लस इक्वेशन ये 3 हमारे पास है, तो ये लिखेंगे इक्वेशन 3 एंड 2। तो 2 है हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 29 और ये है 5x स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर इज इक्वल टू 110। तो ये माइनस करें, साइन चेंज हो जाएंगे, ये वैल्यू कट जाएंगी, ये होगा -9y स्क्वायर। तो 110 में से 29 को माइनस करेंगे तो ये 81 आएगा, -81 होगा। तो माइनस के साथ माइनस कट आउट हो जाएगा तो 9 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 81/9, देन y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9। जब इनकी कटिंग करेंगे तो 9 आएगा। तो इसकी y की वैल्यू हम, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे, 9 का भी स्क्वायर रूट। तो ये यहाँ से हम देखते हैं कि y की जो वैल्यू हमें मिल रही है वो ±3 मिल रहा है। अब ये जो y की वैल्यू ±3 है, एक बार प्लस एक बार माइनस में, ये इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके देखते हैं तो फिर हमें x की क्या वैल्यू मिलती है। y इज इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। हम ऐसा करते हैं 1 में लिख लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 2, तो y की जगह पे आ गया 3, इसके ऊपर स्क्वायर है, इज इक्वल टू 22। तो x स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर होगा 9, 22। तो x स्क्वायर प्लस 9 2 टाइम्स 18 होगा 22। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 22 माइनस 18, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो जैसे हमने ये y स्क्वायर का 9 है तो इसका स्क्वायर रूट लिया तो ±3, तो ये भी बनेगा x इज इक्वल टू ±2। ये हमारे पास है x की वैल्यू। अगर हम -3 लिखेंगे तो फिर हम देखते हैं कि x की वैल्यू क्या आती है। x स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर प्लस, ये प्लस का साइन आएगा, 2 आगे y स्क्वायर। तो y की क्या वैल्यू हम लिखेंगे। अब यहाँ पे पहले तो हमने 3 लिखा था, अब हम -3 लिखते हैं। तो 2 इंटू -3 स्क्वायर इज इक्वल टू 22, x स्क्वायर प्लस 2, -3 का स्क्वायर भी 9 ही होगा तो ये भी 22 वैल्यू है x स्क्वायर। तो ये बनेगा 18 इज इक्वल टू 22, प्लस 18 उधर माइनस में लिखा जाएगा, 22 माइनस 18, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन वी गेट x इज इक्वल टू +-2।
तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लस माइनस 2 आ रहा है और y की वैल्यू प्लस माइनस 3 है। तो फिर इसका सोल्यूशन सेट यूँ बनेगा, पहले x की वैल्यू लिखेंगे प्लस माइनस 2, फिर y की वैल्यू लिखते हैं, y की भी वैल्यू प्लस माइनस 3 है। ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 8, वैल्यूज है 4x माइनस 5y² इज इक्वल टू 6, 3x² प्लस y² इज इक्वल टू 14। तो ये सॉल्व करते हैं। 4x² माइनस 5y² इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास है इक्वेशन 1 और ये क्या होगी इक्वेशन नंबर 2। 3x² प्लस y² इज इक्वल टू 14। तो हमने कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है। अगर ये इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12x² होगा, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² होगा, तब भी ये सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा करने से हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम y² का कोफिशिएंट देखें तो ये -5 है, इधर 1 है, तो यहाँ पे हमें एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर ये ऐसे ही करते हैं, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 5 इंटू 3x² प्लस y² इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 14। तो ये वैल्यू बनेगी 15x² प्लस 5y², 70। इसको कंसीडर कर लें कि ये नंबर 3। देखें ये 15x² प्लस 5y², अब ये y² का कोफिशिएंट 5 है और इधर -5 है, तो अब इनको ऐड करने से ये y² जो y की वैल्यू है एलिमिनेट हो जाएगी। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, तीनों को 1 और 3 दोनों को ऐड करेंगे। तो 1 क्या है 4x² माइनस 5y² इज इक्वल टू 6। तो ये 3 इक्वेशन है, 15x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 70। इनको ऐड करेंगे तो ये ऐड करने से बनेगा 19x², वैल्यू कट जाएंगी, दोनों को ऐड करेंगे तो 76 होगा। तो x² के साथ 19 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये बनेगी वैल्यू 17/19 जो कि 4 के इक्वल है, क्योंकि उन 19 का टेबल 76 तक पढ़ेंगे तो 19 4 टाइम्स 76 होता है। तो फिर ये बना हमारे पास x² की जो वैल्यू बनी 4, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स लिया तो फिर हमारे पास ये वैल्यू बनेगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो x की वैल्यू 2 भी आ रही है, -2 भी आ रही है। तो ये हम ऐसा करते हैं कि इक्वेशन 1 में लिख के देखते हैं। अगर x की वैल्यू 2 हो तो फिर y की वैल्यू क्या होगी, देखें 4x² माइनस 5 आगे है y²। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, यहाँ पे x की वैल्यू लिखेंगे 2² माइनस 5y² इज इक्वल टू 6। 2 का स्क्वायर होगा 4 टाइम्स 16 माइनस 5y² इज इक्वल टू 6। तो ये वैल्यू यूँ लिखी जा सकती है, -5y² इधर शिफ्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो 6 इधर आकर माइनस में। तो फिर ये वैल्यू बनेगी 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 5y², 10 हो जाएगा 5y²। तो ये इस तरह से
5 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू बनेगी वाई स्केयर इज इक्वल टू 10/5 2 के इक्वल है। तो y की वैल्यू बनेगी प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ 2। तो ये y की वैल्यू आ रही है। अगर हम x की वैल्यू को 2 पुट करें तो x की वैल्यू को -2 भी पुट करेंगे फिर भी यही वैल्यू आएगी। चेक करते हैं, अगर x की वैल्यू -2 हो तो ये लिखेंगे इस इक्वेशन में 4 x की वैल्यू -2 स्केयर -5 y स्केयर इज इक्वल टू 6। तो ये -2 का स्केयर भी पॉजिटिव में आएगा। 4 × 4 16 -5 y स्केयर इज इक्वल टू 6। 16 - 6 इज इक्वल टू 5 y स्केयर। ये -5 y स्केयर इधर इक्वल के इस साइड पे लिख दिया और ये 6 इधर आकर माइनस में हो गया। तो ये 16 - 6 होगा 10 -5 y स्केयर। तो ये 2 होगा y स्केयर के इक्वल। तो ये y बनेगा प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ 2। इस तरह से फिर इसका जो सॉल्यूशन सेट बन रहा है वो ये है। x की क्या वैल्यू निकाली हमने, जो x की वैल्यू थी +-2 और y की वैल्यू +- स्केयर रूट ऑफ 2। ये इसका सॉल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 9, वैल्यूज हैं 7x स्केयर -3y स्केयर इज इक्वल टू 4। सेकंड इक्वेशन है 2x स्केयर +5y स्केयर इज इक्वल टू 7। ये क्वेश्चन भी वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया है। तो -3y स्केयर इज इक्वल टू 4, इसको कंसीडर कर लें इक्वेशन नंबर 1। 2x स्केयर +5y स्केयर इज इक्वल टू 7, इसको कंसीडर कर लें इक्वेशन नंबर 2। तो देखें कोफिशिएंट्स या तो x स्केयर के इक्वल किए जाएं या y स्केयर के इक्वल किए जाएं। तो पहले तो क्वेश्चन 8 और जो 7 सॉल्व किया था उसमें एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना पड़ता था। तो यहाँ पे तो हमें दोनों का करना पड़ेगा। देखें, अगर x स्केयर के साथ 7 है, यहाँ पे x स्केयर के साथ 2 है, तो ऐसा करेंगे कि इस यहाँ पे हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 14 बन जाएगा। इक्वेशन 2 के साथ हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 बनेगा। लिखते हैं फिर, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड मल्टीप्लाइंग बाय 7 इन इक्वेशन नंबर 2। जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स तो ये 14x स्केयर बनेगा। 2 × 4, देखें ये हो गया 14x स्केयर -6y स्केयर इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्केयर +5y स्केयर इज इक्वल टू 7 × 7। तो ये हो गया 14x स्केयर +35y स्केयर इज इक्वल टू 49। तो ये कह दें आप इक्वेशन नंबर 3, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 4। दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, साइन भी सेम है, तो फिर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ये हो गया 14x स्केयर
-6y² इज इक्वल टू 8। ये होगा 14x² प्लस 35y² इज इक्वल टू 49। तो साइन चेंज करेंगे क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये वैल्यू कट आउट हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा -41y², तो ये भी -41 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें y² की वैल्यू मिल रही है 1। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो y विल बी इक्वल टू +-1। ये +-1 हमें वैल्यू मिली y की। अब हमने y की वैल्यू जो है ना +1 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं, पुट इन 1। तो यहाँ पे 7x² -3 आगे y² है तो y की वैल्यू 1 है, 1² इज इक्वल टू 4। ये बनेगा 7x² -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये बनेगा 3 इज इक्वल टू 4। 7x² -3 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 4 + 3 तो ये बना 7x²। तो x² इज इक्वल टू 1। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बनेगा x +-1। जब y को 1 के इक्वल पुट किया तो x +-1 मिला। तो अगर हम y को -1 पुट करें, क्योंकि +-1 है हमारे पास y की वैल्यू, तो फिर भी x की यही वैल्यू पुट मिलेगी। देखते हैं 7x² -3 आगे y² तो y की वैल्यू -1 है इज इक्वल टू 4। 7x² -3 नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर भी प्लस में होता है, इसलिए ये 1 आएगा। 7x² -3 इज इक्वल टू 4। 7x² -3 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 7x² इज इक्वल टू 7। तो x² इज इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू +-1। तो फिर इसका जो सॉल्यूशन सेट बन रहा है वो ये बन रहा है x इज इक्वल टू +-1 और y +-1। तो जो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट है वो ये है। पहले x की वैल्यू लिखा करते हैं +-1 एंड y की वैल्यू क्या है +-1। ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 10, x² + 2y² इज इक्वल टू 3। इसको कह ले इक्वेशन नंबर 1। x² + 4xy - 5y² इज इक्वल टू 0। इसको कह ले इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 की मिड टर्म ब्रेक करते हैं। तो ये मिड टर्म ब्रेक करने से ये वैल्यू बनेगी x² + 5xy -xy -5y² इज इक्वल टू 0। ये तो यहाँ से x कॉमन लें, x + 5y। यहाँ से y की वैल्यू कॉमन आ रही है, माइनस चूँकि बाहर है साइन चेंज हो जाएगा, x + 5y इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन आ रहा है x + 5y। तो ये रह गया x - y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें दो वैल्यू मिल रही हैं, x की एक है x इज इक्वल टू y, दूसरा जब इसको इक्वल टू 0 करेंगे
एक्स प्लस 5y को, तो ये बन जाएगा x इजिकल टू माइनस 5y। ये दो वैल्यू मिल रही है। तो जब x इजिकल टू वाई हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो देखते हैं कि y की वैल्यू क्या आती है। तो ये बन जाएगा वाई स्केयर प्लस 2y स्केयर इज इक्वल टू 3। देखें ये एक्स स्केयर प्लस 2y स्केयर इज इक्वल टू 3 है, तो एक्स स्केयर की जगह पे x की जगह पे y लिखा, तो ये y स्केयर बन गया। तो ये वैल्यू बनेगी 3y स्केयर इज इक्वल टू 3। तो y स्केयर विल बी इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये y की वैल्यू प्लस माइनस 1 बन रही है। तो ये y की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तो फिर x की वैल्यू भी यही बनेगी। तो इस तरह से जो हमें पेयर एक मिल रहा है वो ये है प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 1, दोनों ही प्लस माइनस 1 मिल रहे हैं। अगर हम x की वैल्यू माइनस 5y इस इक्वेशन में लिखें 1 में, तो फिर देखते हैं कि y किसके इक्वल है। माइनस 5y स्केयर प्लस 2y स्केयर इज इक्वल टू 3। तो ये बन गया 25y स्केयर प्लस 2y स्केयर इज इक्वल टू 3। ये पता ना माइनस का स्केयर भी प्लस होता है, तो 5 का स्केयर 25 है। तो ये वैल्यू बनेगी 27y स्केयर इज इक्वल टू 3। देन वी गेट y स्केयर इज इक्वल टू 3/27। y स्केयर इज इक्वल टू 1/9 कटिंग करने से, तो y विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1/3 जब इसका हमने स्क्वायर रूट लिया। अगर ये y की वैल्यू प्लस माइनस 1/3 है तो वो यहाँ पे लिखेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। इसको आप कंसीडर कर लें इक्वेशन नंबर 4। तो ये लिख लें पुट इन इक्वेशन 4 में लिखेंगे तो x इज इक्वल माइनस 5y, ये थी इक्वेशन 4। तो ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस इंटू प्लस माइनस 1/3। तो फिर ये वैल्यू बनेगी हमारे पास x इज इक्वल माइनस, ये प्लस माइनस है तो ये माइनस प्लस 5/3, ये वैल्यू बनेगी। तो इस तरह से हमारे पास जो पेयर बन रहा है वो ये बन रहा है x की वैल्यू माइनस प्लस 5/3 और इसमें y की वैल्यू है प्लस माइनस 1/3। तो ये हमारे पास फिर बनेगा सॉल्यूशन सेट जो है वो ये है, एक तो ये पेयर है प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 1, एक तो ये पेयर है, दूसरा ये है माइनस, ये माइनस प्लस 5/3 एंड प्लस माइनस 1/3। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 5 एंड वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ से x कॉमन लें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से y कॉमन आ रहा है तो ये y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 2। तो ये x प्लस वाई सेम वैल्यूज़ है, तो इनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं डिवाइड करने से। लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 आपके पास है x इंटू एक्स प्लस वाई
तो इसको आपने इसके साथ डिवाइड करना है, y ओवर एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई लिख लें या y प्लस एक्स, सेम वैल्यूज है, इज इक्वल टू 5 ओवर 3। ये तो इन वैल्यूज़ की कटिंग हो जाएगी आपस में, तो ये आपके पास आएंगे x ओवर y इज इक्वल टू 5 ओवर 3, y उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, x विल बी इक्वल टू 5/3 y, इसको कह लें आप इक्वेशन नंबर 3। ये जो x की वैल्यू आपके पास है 5/3, यहाँ पे 1 में लिख के देख लें, ये यहाँ पे लिख लें आप, तो चूँकि ये x का स्केयर है तो ये हो जाएगा 5/3, साथ इसके y स्केयर होगा, फिर आगे प्लस का साइन है, प्लस लिखें, फिर आगे x है तो x की ये वैल्यू है 5 ओवर 3y इंटू y इज इक्वल टू 5। 5 का स्केयर हो गया 25, 3 का स्केयर होगा 9, तो ये y स्केयर आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5y स्केयर बाय 3 इज इक्वल टू 5, ये वैल्यूज है। तो इनका एलसीएम आ गया 9, तो 9 के साथ बोथ साइड मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम, एलसीएम के साथ अगर ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई करें ना, इक्वेशन चेंज नहीं होती। 9 के साथ जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 के साथ कट आउट हो जाएगा, तो वैल्यू रिमेनिंग जो होगी 25 है इसके, तो ये हो जाएगा 15 y स्केयर इज इक्वल टू 45। इनको ऐड करें, 40 y स्केयर इज इक्वल टू 25, तो y स्केयर इज इक्वल टू हाँ ये 45 है, 45 ओवर 40, तो ये वैल्यू आएगी। इनकी कटिंग करेंगे तो ये बनेगा 9/8, इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये बन गया प्लस माइनस 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये वैल्यू आ रही है। तो ये जो y की वैल्यू है ये हमारे पास प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो ये 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये दो वैल्यू हैं। तो ये जो वैल्यू हमारे पास है ये हमने इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके देखना है कि y की वैल्यू x की वैल्यू क्या आती है। ये x हमारे पास है 5/3, आगे y, अगर हम नेगेटिव वैल्यू लिखें, नेगेटिव है 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये 3 के साथ कट जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू -5 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इन दो वैल्यूज़ की मदद से हमारे पास जो पेयर आ रहा है वो ये है -5 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड ये y की वैल्यू -3 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अगर ये देखें ना, हमने क्या किया है, माइनस की वैल्यू लिखी है, तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएंगी, तो इसका मतलब है प्लस और माइनस के साथ ये दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं, तो यही इसका सॉल्यूशन सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशन। वैल्यूज़ है एक्स के -2xy इज इक्वल टू 7, xy प्लस 3y स्केयर इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, इन 2 इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। एक्स स्केयर -2xy
इज इक्वल टू 7। इसको कंसीडर कर लें इक्वेशन नंबर 1। एक्स वाई प्लस 3y स्केयर इज इक्वल टू 2। इसको कंसीडर कर लें इक्वेशन नंबर 2। अब देखें, अगर इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और ऐड कर लें तो एक्स वाई एलिमिनेट हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस 4y, 2 के साथ 5y स्केयर हो जाएगा। तो ये सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, सॉल्व नहीं होगा, कॉम्प्लिकेटेड पार्ट बन जाएगा। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को एलिमिनेट कर लें 7 और 2 को, तो फिर ये मिड टर्म ब्रेक के मेथड से सॉल्व होने के चांसेस हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया बाय 2 एंड इक्वेशन 2 को आप मल्टीप्लाई करें बाय 7। तो जब इसको इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वैल्यूज़ बनेंगी 2x स्केयर माइनस 4xy इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 7xy प्लस 7 3 टाइम्स 21 y स्केयर इज इक्वल टू 14। इसको कह लें इक्वेशन नंबर 3 और ये कंसीडर कर लें इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों को माइनस करते हैं तो ये 14 और माइनस 14 कट जाएगी वैल्यू। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4 ऐसे लिख लें। तो ये वैल्यू लिखेंगे 2x स्केयर माइनस 4xy इज इक्वल टू 14। ये है 7xy प्लस 21 y स्केयर इज इक्वल टू 14। तो माइनस का साइन लगाएं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये एक्स वाई को एक्स वाई के नीचे लिख लें, ये 21 वाई स्केयर को इधर लिख लें, फिर भी ठीक है। सेम वैल्यूज़ के नीचे सेम वैल्यूज़। तो जब माइनस करते हैं तो निचली जो वैल्यूज़ होती हैं उनका साइन चेंज हो जाता है ये। तो ये वैल्यू कट आउट हो जाएंगी, प्लस माइनस ये लिखेंगे 2x स्केयर माइनस 4xy माइनस 7xy। साइन एक जैसे वो वैल्यू ऐड हो जाती हैं, तो ये वैल्यू बनेंगी माइनस 11xy। ये हो गया माइनस 21 y स्केयर इज इक्वल टू 0। ये वैल्यूज़ हमारे पास। तो इन वैल्यूज़ को हम मिड टर्म ब्रेक मेथड से सॉल्व करते हैं। 2x स्केयर माइनस 11xy माइनस 21 y स्केयर, ये वैल्यूज़ 21 मल्टीप्लाई टू 42 के फैक्टर बनाने से जो पेयर हमें मिलेगा वो 14 एंड 3 ये पेयर मिलेगा। मल्टीप्लाई करने से ये 42 की वैल्यू देगा और प्लस माइनस करने से ये माइनस मतलब 11 की वैल्यू है। तो अब हमने ये देखना है कि 11 कैसे आता है, माइनस 14 प्लस 3, क्योंकि ये माइनस का साइन है। तो फिर यूँ लिखेंगे 2x स्केयर
माइनस 14 XY प्लस 3 XY माइनस 21 वाई स्केयर इज इक्वल टू 0। देखिए, अगर जब मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो जो बड़ा डिजिट होगा उसके साथ वही साइन होगा जो ये मिडिल वैल्यू के साथ है। तो बड़ा डिजिट क्या था 14, तो हमने 14 के साथ कौन सी लामत लगानी है, जो ये वाली मिडिल वैल्यू की है। अब इन दोनों में कॉमन देखें क्या वैल्यू आ रही है, 2 इधर भी है, 14 भी 2 के टेबल में आता है, तो 2 लिख लिया। और ये x है, लिखेंगे x माइनस 7 2 टाइम्स 14 साथ y प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है 3y, बाकी वैल्यू रह जाएगी x माइनस 7y इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x माइनस 7y, बकाया वैल्यू रह जाएंगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। चूँकि प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है इसलिए हम इनको सेपरेट भी लिख सकते हैं। x माइनस 7y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की जो वैल्यू मिल रही है वो है 7y और ये होगा 2x माइनस हो जाएगा उधर राइट साइड पे तो माइनस 3y होगा। तो x की वैल्यू बन रही है माइनस 3/2y। तो इसको कह लें इक्वेशन नंबर 5 और ये इक्वेशन नंबर 6। x की जो वैल्यू 7y के इक्वल है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें। पुट x इज इक्वल 7y इन इक्वेशन नंबर 1 में करते हैं x स्केयर, तो ये 7y स्केयर बन जाएगा क्योंकि x की जगह पे 7y लिखना है। 7y माइनस 2 इंटू 7y आगे y माइनस 2xy इज इक्वल टू 7। 49 y स्केयर 7 to the 14 y स्केयर इज इक्वल टू 7। 49 में से 14 को निकालेंगे तो 35 होगा। 35 y स्केयर इज इक्वल टू 7। 35 वाई स्केयर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो फिर वैल्यू यूँ बनेगी वाई स्केयर इज इक्वल 7/35। तो ये कटिंग होगी वाई स्केयर इज इक्वल 1/5। जब स्केयर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 1/√5। y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√5। ये हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि हमने x इज इक्वल टू 7y इस वैल्यू का यूज़ किया है इस इक्वेशन में, तो लिहाजा y की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे लिखेंगे जो हमने वैल्यू को यूज़ किया है। इस वैल्यू को तो अभी हमने यूज़ नहीं किया इसलिए y की वैल्यू यहाँ नहीं लिखी जा सकती। तो ये लिखेंगे यहाँ पे y की वैल्यू
देन x इज इक्वल 7 इंटू प्लस माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो x की वैल्यू बनेगी प्लस माइनस 7 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो इस तरह से हमें जो पेयर मिल रहा है वो ये है, x की ये वैल्यू आ गई, y की ये वैल्यू आ गई। तो जो पेयर बना फर्स्ट पेयर वो है प्लस माइनस 7 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 कोमा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5, लेकिन ये भी प्लस माइनस के साथ है। एक तो ये पेयर हमें मिला है। अब हम सेकंड पेयर भी फाइंड आउट करते हैं। ये तो वैल्यू को हम यूज़ कर चुके हैं, अब ये वैल्यू को यूज़ करते हैं। ये x इज इक्वल टू -3/2y जो है ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो x स्क्वायर है तो ये बन गया -3/2, साथ इसके y है y स्क्वायर -2 आगे x की ये वैल्यू आ रही है -3/2, साथ इसके y है इंटू y इज इक्वल टू 7। x स्क्वायर -2xy इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर 1 है। स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन गया -3 का स्क्वायर हो गया 9, y स्क्वायर 2 का स्क्वायर होगा 4। तो ये 2 के साथ 2 की कटिंग हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो गए 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। 4 इसका एलसीएम आएगा तो 4 जो एलसीएम आया उसी के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑन बोथ साइड्स। तो ये वैल्यू बनेगी 9y स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर इज इक्वल टू 28। ये होगा 21y स्क्वायर इज इक्वल टू 28। implies that y square will be equal to 28 over 21, क्योंकि ये वैल्यू जो है ना इधर आकर डिवाइड हो जाएगी। कटिंग करें तो फिर आपके पास वैल्यू आएगी y स्क्वायर इज इक्वल 4/3। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो y विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 3 का स्क्वायर रूट के साथ ही आएगा। तो ये y की वैल्यू मिली। कौन सी वैल्यू का यूज़ किया? x की ये वैल्यू का। अब ये इसीलिए y की वैल्यू इस इक्वेशन में लिखेंगे तो फिर हमें x की वैल्यू मिलेगी। चूँकि ये वैल्यू का यूज़ किया था इस इक्वेशन में तो उसकी मदद से हमने जो वैल्यू निकाली वो ये y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/√3। यही वैल्यू अब इस इक्वेशन में लिखेंगे। देन वी गेट x इज इक्वल -3/2y, तो y हो गया प्लस माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये 2 के साथ 2 की कटिंग हो जाएगी तो ये होगा x इज इक्वल, ये प्लस माइनस था माइनस इधर आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस ऐसे लिखा जाएगा। 3 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 का जो स्क्वायर होता है वो 3 के इक्वल है और इसीलिए अगर ये स्क्वायर हो
तो एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसके साथ कट आउट हो जाएगा और 1 बच जाएगा, इसलिए तो फिर ये वैल्यू यूँ बनेगी माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये x की वैल्यू है। तो सेकंड पेयर जो बन रहा है वो बन रहा है माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड प्लस माइनस 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। फिर जो सॉल्यूशन सेट बना वो ये बनेगा, फर्स्ट पेयर हम ये लिख लेते हैं प्लस माइनस 7 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 कोमा प्लस माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। अदर पेयर जो अभी फाइंड किया वो ये है माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 कोमा प्लस माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये है जो सेकंड पेयर फाइंड आउट किया। तो ये हमारा फिर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बनता है इस क्वेश्चन का।